अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वकार। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम लोग बात करने वाले हैं एक प्रॉपर जो मैकेनिज़्म है जिसके तहत जो प्राइसेस हैं मुख्तलिफ़ अशिया की, सब्ज़ियाँ हो या फल हो, वो निकाली जाती हैं। जब भी हम लोग जाते हैं सब्ज़ियों फलों वालों से बात करते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों कर रखी है, आप जो है वो रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें क्यों नहीं बेचते, तो उन लोगों का यही शिकवा होता है कि मंडी से हमें चीज़ें महंगी आती हैं, हमें वहाँ से महंगी मिलती हैं, मंडी में प्राइसेस चेक नहीं होती, इसलिए हम शहरियों को महंगी बेचते हैं। आज हम विज़िट करेंगे मंडी में, जाके देखेंगे कि वहाँ पे चीज़ें किस हिसाब से मिलती हैं और दुकानदार किस हिसाब से बेचते हैं। शहरियों का क्या कहना है कि मंडी वाले ज़्यादा मुनाफाखोरी कर रहे हैं या आम दुकानदार ज़्यादा मुनाफाखोरी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम प्राइस कमेटी वालों का मौक़िफ़ भी लेंगे इस हवाले से कि उन्होंने जो मैकेनिज़्म बनाया हुआ है उसमें दुकानदार और ख़रीदार दोनों के लिए फ़ायदा नुकसान देखा जाता है या नहीं देखा जाता, और आखिर क्यों मसनूई महंगाई को रोका नहीं जा रहा, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त सिंहपुरा मंडी में हम लोग मौजूद हैं और जब भी हम दुकानदारों से बात करते हैं सब्जियों फलों की कीमतों के हवाले से तो वो यही शिकायत कर रहे होते हैं कि जी मंडी में सामान महंगा है। आज हम यहाँ पे जो ख़रीदार आए हैं इनसे पूछ लेते हैं कि जी मंडी में क्या रेट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल बताइएगा, दुकानदार तो कहते हैं मंडी से चीज़ें महंगी मिलती हैं, तो आपको कैसा हिसाब लग रहा है, यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं या दुकानों पे? मंडी च फिर भी कुछ थोड़े ਜਿਹੇ रुपए चों बाहर की चीज़ जी सस्ती लभ जाती है, बाजार से जाइदा वो महंगियां लभदियां चीज़ां लभदियां। बकायदी गल हुकूमत को चाहिए कि इन्नी हर चीज़ महंगी कर चुके हैं कि इस वक्त जहर खाना भी इंसान वास्ते, गरीब आदमी वास्ते मुश्किल हो गया। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो दुकानदार हैं वो जो शिकवा करते हैं कि हम चीज़ें इसलिए महंगी बेच रहे हैं क्योंकि हमें मंडी से महंगी मिली, ये आपको सच लगता है? हाँ, इन्होंने सच इस तरह कि बेचारे आड़ देनी पैंदी है इत्थे, जिहदी वजह करके बेचारे जिहड़े महंगी चीज़ां बेचते हैं। अच्छा जी, महंगी चीज़ें बेचना एक तो बात है, महंगाई होना दूसरी चीज़ है मसनूई महंगाई होना। हमारे यहाँ लोगों ने मसनूई महंगाई भी बहुत कर रखी है और दुकानदार के अपने रेट्स हैं, हर कोई अपनी मर्ज़ी के रेट्स चला रहा है। इस बारे में आपका क्या ख्याल? मसनूई महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, आवाम को चाहिए खुद भी इधर एहतियात करे, ख़रीदना थोड़ा सा कम करेगी तो फिर ही बेहतरी वाला मामला होगा। आवाम को खुद भी एहतियात करनी चाहिए। आप यहाँ पे सामान लेने आए हैं, आपने किसी से रेट लिस्ट के मुताबिक सामान लिया? नहीं, रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं सामान लिया, जो कह रहे हैं वो दे रहे हैं बस। लेकिन क्या करें, अभी मजबूरी है, क्या करें। नहीं, आप रेट लिस्ट चेक किया करें ताकि हम अपना किरदार तो अदा कर सकें कम से कम। हर चीज़ में माफिया मुलव्वस है, हर चीज़ में माफिया मुलव्वस है, एक चीज़ के पीछे लगते हैं, हर चीज़ अप हो जाती है। ठीक है, माफिया को कैसे मात देंगे हम? वो चीज़ कम करें हम, जो चीज़ महंगी होती है वो चीज़ हम कम नहीं करते। अंडे देखें क्या रेट पे चले गए, ठीक है, हम लेने और ज़्यादा शुरू हो गए हैं। ठीक है, उसको 10-15 दिन कम करें, वो खुद ब खुद उसके रेट नीचे हैं, हम उसे कम नहीं करते, रेट अप होते जाते हैं। हमारे यहाँ जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसका रेट भी बढ़ जाता है। माफियाज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आवाम हमारी उनके आगे जो है वो बेबस है, यहाँ तक कि हुकूमत भी बेबस है। और भी शहरी हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ सब्जियाँ दालें और बाकी चीज़ें क्या सस्ती मिलती हैं जो आप मंडी में लेने आते हैं? बाहर से थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, बाहर से ना रेट का फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा सा। बाहर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा रेटों में दे रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा रेट कम मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे रेट का थोड़ा सा फ़र्क निकल आता है। दुकानदार जो है वो मसनूई महंगाई बहुत ज़्यादा कर चुके हैं जिसकी वजह से लोग मंडी में आते हैं। और जिस भी दुकानदार से पूछ लें कि भाई आप सब्जियों और फलों के रेट्स जो है वो ओवर चार्ज क्यों कर रहे हैं, तो उनका सारा ब्लेम जो है वो मंडी की तरफ आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या समझते हैं, महंगाई तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मसनूई महंगाई वो किस हद तक है? देखें, हर बंदा कोशिश ये करता है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए, और ख़ास कर जब गवर्नमेंट का कोई अमल दखल ना हो, कंट्रोल ना हो और हुकूमत के दायरे कहीं नज़र ना आए, सिर्फ यूट्यूब पे, फेसबुक पे और टीवी पे हमें नज़र आएँ, तो फिर लोग मनमानी तो करेंगे। नो डाउट चीज़ें महंगी हैं और कॉस्ट भी है, ये लोग सही हैं, लेकिन अगर कोई मनमानी करना चाहे उसके लिए कोई रुकावट नहीं है।
एक दिन पहले चीज़ मिलती 50 रुपये किलो, आ जाओ जी 100 रुपये किलो। भाई क्या हो गया? इसलिए हो गया कि थोड़ी सी वो किल्लत हो गई, उन्होंने रेट बढ़ा दिए। लेकिन गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ शायद मुल्क में मौजूद नहीं है। अगर गवर्नमेंट के इदारे एक्टिव हों और अपना रोल अदा करें, जिनकी उनको तनख्वाह दी जाती हैं, और उनके वज़रा या वज़ीर आज़म साहब सिर्फ टीवी पे आके लेक्चर दे देते हैं, उनका एक ही बयान होता है एनआरओ नहीं दूंगा। 3 साल से उन्होंने बयान नहीं बदला, तो अब बात तो ऊपर से शुरू होती है। जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि जी ऊपर से करप्शन होती है, वज़ीर आज़म नेक हो, ईमानदार हो, तो चीज़ें निज़ाम सारा ठीक हो जाता है। अब वज़ीर आज़म की ये हालत है कि उसे एक ही बयान देना आता है, एनआरओ नहीं दूंगा। ओए हम सुन के थक गए, वो क्या नहीं थका, शायद उसके पास कहने के लिए और कोई चीज़ है नहीं। बिल्कुल जी, सियासत जो है वो इस वक्त जो है वो सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ और हुकूमत के अपने मामलात हुकूमत इस वक्त कर रही है। अवाम का किसने सोचना है ये कोई नहीं बता रहा। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा, सब्जियां, फल, अंडे, गोश्त, हर चीज़ महंगी है। 12 रुपए का अंडा है, कभी अज तक नहीं सुनिया, साड़ी भी इन्नी उम्र हो गई। यदि हुकूमत आई है तो इन्हें इतों सीधा पहुँचाया अवाम ने। और सब्जियों के क्या रेट चल रहे हैं? आप यहाँ मंडी में ख़रीद रही हैं, आपको यहाँ सस्ते पड़ते हैं? ना, दुकान ते भी वही रेट है तो मंडी च भी वही रेट। अच्छा, दुकानें और मंडी बराबर आ चुके हैं? बराबर आई है। हालांकि ये समझा जाता है कि मंडी में चीज़ सस्ती मिल जाती है, दुकान में बिल्कुल सही। ते बाकी असी तो लोग तंग होए हैं, क्योंकि ना रोटी पूरी हुंदी है, ना बच्चों के कारोबार है ने, किधर नूं जाइए। पैगाम क्या देंगी हुकूमत? पैगाम की देना है, हुकूमत बदल लवे अपना आप, तो असी हुकूमत के नाल हैं। जे नहीं, जे महंगाई च असी पीसना तो फिर अपने घर जावे हुकूमत। अगर तो महंगाई ही रखनी है तो हुकूमत जो है वो बेशक चली जाए, शहरियों का यह कहना है। और अगर हमारे लिए थोड़ी बहुत आसानी कर दें तो हम हर तरह से हुकूमत के साथ हैं। नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ और मौजूद हैं जो यहाँ से कुछ सब्जियाँ ख़रीद के ले जा रहे हैं। मुझे बताइएगा, टमाटर और ये आलू, ये मटर किस तरह लिया? ये मुझे सस्ते मिले हैं वहाँ अपनी दुकान से, ये घर के पास जो है वहाँ से सस्ती मिली हैं, इसलिए यहाँ से ले रहे हैं। दुकानों पे ज़्यादा महंगी है वहाँ पे, वो अपनी मर्जी के रेट, अपनी मर्जी के रेट लगाते हैं। और कसूर वो डाल देते हैं सारा इन पे डाल देते हैं, जाहिर बात है। नहीं, हमें तो यहाँ से सब्जी सस्ती मिली है। गोभी जो है मुझे 50 रुपये की 2 किलो मिल गई यहाँ से, वहाँ पे 40 रुपये किलो दे रही है। ये मटर जो 50 रुपये यहाँ से मिले हैं, वहाँ पे मुझे 60-70 रुपये मिले। आप उनसे रेट लिस्ट नहीं मांगते? रेट लिस्ट देता ही कोई नहीं, किसी के पास होती नहीं है। सब लगाते हैं? कोई भी नहीं लगाता। अच्छा, हाँ जी, कोई भी नहीं लगाता। आपने रेट लिस्ट के मुताबिक सामान लिया? नहीं, यहाँ पे सारे ऐसे बल्कि सस्ते मिले इसलिए ले लिए। नहीं ना, देखें, मैं आपको रेट लिस्ट किसी के पास भी नहीं लगी हुई। मैं आपको एक बात बताऊँ, हम लोगों का बहसीयत एक जिम्मेदार शहरी, हम तो नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो हमारा हक है, हमें पता है हमारी हुकूमत नरखनामे निकालती है, हुकूमत रेट लिस्ट निकालती है, हम उसका मुतालबा करें। आपका हक है, आप अपने दुकानदार को भी कहें कि मुझे रेट लिस्ट के मुताबिक सामान दो, और इनसे भी कहें। आपकी बात सही है, लेकिन एक छुट्टी होती है, उस दिन सुबह निकलते हैं, सारा दिन घर के कामकाज ही होते हैं, तो इसलिए जो है कहते हैं चलिए जो मिलता है वो ले लो, अपना जो अपने हफ्ते का सामान अच्छा, दुकानदारों से जब मैं पूछती हूँ तो वो कहते हैं जी हमें मंडी से सामान महंगा मिला, हम इसलिए महंगा बेचते हैं। इस बारे में क्या ख्याल है आपका? वो ऐसे जी, हर बंदे की अपनी बात होता है, ज़हन होता है, हर बंदा अपनी बात सोचता है। हमें वो पीछे से कर रहे थे, पीछे महंगी हो गई है, आगे आगे वो महंगी बेचते हैं, सारी बात। बिल्कुल जी, मंडी का बहाना बनाया जाता है, जबकि मंडी में पूरी प्रॉपर जो है वो ऑक्शन होती है और उसके मुताबिक रेट्स निकाले जाते हैं। यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती करप्शन, जितनी दुकानदार अपनी मर्जी के रेट्स बता के वहाँ पे शहरियों को जिस तरह से लूटा जा रहा होता है, वहाँ ज़्यादा जो है वो ज़्यादती है और वहाँ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जब वहाँ पे रेड करते हैं, वहाँ पे छापे मारते हैं, तो वो लोग रेट लिस्ट निकाल लेते हैं, अदरवाइज़ वहाँ रेट लिस्ट भी नहीं लगाई जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्ज़ी लेना यहाँ से मंडी से और अपने घर के पास वाली दुकानों से क्या फ़र्क है? सेम ही है, बस सेम हो गया, कोई फ़र्क नहीं। यहाँ सस्ती नहीं है कुछ? सुबह के टाइम सस्ती है। अच्छा, उसके बाद सेम रेट ही है, इस टाइम महंगी हो गई है। मुझे बताएं कि यहाँ पे फिर भी लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ फिर भी कुछ सहूलत है, ज़्यादा जो है महंगाई, आर्टिफिशियल महंगाई वो दुकानदारों ने कर रखी है। वो खर्चा भी वैसे ही है ना, दुकानदार रेंट पे बैठे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से पैसे निकालने। अच्छा, यानी कि कोई मसला नहीं है, हर कोई अपने अपने खर्चे के मुताबिक मटर का रेट अपनी मर्जी से लगाए, टमाटर का रेट अपनी मर्जी से लगाए। आवाम आदी हो गई है, अब छोड़े। आवाम जब आदी हो गई है तो फिर जाहिर है फिर सिस्टम ऐसे ही चलेगा। मुझे बताइएगा, आप मंडी से सब्जी लेने आए हैं, तो घर से जो करीब दुकानें हैं, बाजार है, वहाँ से सब्जी खरीदना और यहाँ से खरीदना क्या फ़र्क है? अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ, मैं आया हूँ हरबंसपुरे से, ठीक है, मेरे पास दुकानें हैं,
उधर उन्होंने डबल रेट लगाया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। यही बंद गोभी जो है उधर वो 30 रुपये 20 रुपये पा दे रहा है, यहाँ पे 30 रुपये किलो है। मैं उधर भी एक दफ़ा लालपुर पे भी बताया था, जो आपका बाज़ार लगा हुआ है, कि वो जो चीज़ें हैं उधर महंगी लगाई हुई हैं। अपने बंदे उधर अपना हैं जो हायर किए हुए हैं, उन्होंने चीनी भी ब्रेक लगाई हुई है, हर चीज़ें महंगी लगाई हुई हैं। उधर कोई फ़ायदा नहीं है। मंडी हम इसलिए आते हैं, हमें पता है कि रेट का अप एंड डाउन कर लेते हैं, हम यहाँ से चीज़ लेके जाते हैं। चीनी का रेट कैसा लग रहा है आजकल? चीनी का रेट देखें, बाज़ार में जो है अब 85 रुपये तक आई है। पहले जो थी 105 तक गई थी, अब 85 रुपये है। जो चीज़ सही है वो सही है। मैं सच बोलूँगा, मैंने अपनी कब्र में पढ़ना है, लोगों की कब्र में नहीं पढ़ना। बिल्कुल। सूरत हाल ये है, महंगाई के लिए कोई कंट्रोल नहीं है। अपनी मर्जी से ये पहले ये चीज़ें बेटा जो होती थी, देखो मैंने ज़िंदगी गुजारी है, डीसी कंट्रोल करता होता था रेट का। अब रेट की जो लिस्टें जो बांटते हैं ना, वो 15-15 रुपये की लिस्ट बिक रही है इन सब दुकानदारों को। ठीक है, किस लिए डीसी किस लिए बैठा हुआ है? वो बिलीव करें, जितने भी डीसी हैं सब की कमाई खा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल करता है डीसी। डीसी बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जाते हैं, डीसी साहब भी दौरे करते हैं, तब ये लोग जो है वो रेट टेस्ट पे निकालते हैं। इनको जुर्माने भी होते हैं, इन पे FIRs भी होती हैं। देखिए वो कहते हैं कि हमने वो जो जुर्माना पे किया है ना, हमने वो ग्राहकों से पैसे निकाल लेने हैं, वो निकालते हैं। ठीक है, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये मैं बताऊँ, बिलीव करो, मैं हूँ ना, मैं कहता हूँ सामने 5 खड़े करके ना कतार। अच्छा, दुकानदार ये बंदे ऐसे 4-5, बाकी सबको पता होगा। मुझे बताइएगा, दुकानदार कहते हैं जी हमें मंडी वालों ने सामान महंगा बेचा, लिहाजा हम शहरियों को महंगा बेचते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो आड़ती है वो भी यही काम कर रहे हैं। ये सारे एक माफिया है, इकट्ठा हुआ है, इनके हिसाब से रेट चलता है। अब ये जो रेट है, मिसाल के तौर पर मूली का 15 रुपये, सब ने 15 रुपये लगाया होगा। क्यों? इन्होंने एका किया हुआ है। टमाटर 100 रुपये दे रहे हैं, एका किया, सब ने 100 ही देना है, किसी ने कम नहीं करना। किया हुआ है माफिया। अच्छा जी, यहाँ सभी माफिया है, हुकूमत इनके आगे बेबस, आवाम भी इनके आगे बेबस। लेकिन ये थोड़ी सी सहूलत है कि मंडी में थोड़ी सी चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। जो दुकानें आपके घरों के करीब हैं, जिन्होंने अपनी अपनी मर्जी के रेट्स लगाए हुए हैं, उन्होंने शहरियों को ज़्यादा तंग किया हुआ है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। महंगाई के हवाले से इनसे बात कर रहे हैं। सब्जियां, दालें, गोश्त, अंडे, चीनी, हर चीज़ जो हमने ज़रूरत की इस्तेमाल करनी होती है डेली बेसिस के ऊपर, कोई अमीर हो या गरीब हो, उस हर घर में इस्तेमाल होनी होती है। वो चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आवाम शिकायत करती दिखाई देती है। आप बताइएगा। नहीं, बहुत ज़्यादा महंगाई है, गरीबों का तो बहुत बुरा हाल है। जो 15,000 तनख्वाह है, 16,000 तनख्वाह है, उनका तो बहुत बुरा असर है। रोज़मर्रा की चीज़ें उनको जो खाने पीने की वो मैसर नहीं है। सुबह शाम का उनके रोटी मुश्किल हो जाती है। इतनी महंगाई हो गई, बहुत ज़्यादा महंगाई। कम से कम हुकूमत को ये चाहिए कि ये जो खाने पीने की अशिया है ना, ये तो सस्ती कर दें। जो अमीर लोगों के चलो वो तो कर लेते हैं, वो तो जो ज़्यादा हैं वो महंगाई है उनके लिए करें। लेकिन ये जो आम है, सब्ज़ी हैं, दालें हैं, तेल है, ये जो है आटा, ये सब्ज़ी, ये ज़रूर हुकूमत को गौर करना चाहिए कि इसको सस्ता करें गरीबों के लिए। आंटी ये बताइएगा कि यहाँ मंडी में चीज़ें कुछ सस्ती लगती हैं आपको? कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत कम फ़र्क है। वरना तो समझा जाता है कि मंडी में सस्ती है और दुकानों में महंगी है। नहीं, कम फ़र्क है, कम फ़र्क रह गया है। अच्छा जी, वो वक्त अब चला गया है कि जब मंडी में चीज़ें बहुत सस्ती हुआ करती थी और दुकानों और बाज़ारों में जो है वो महंगी होती थी। अभी दोनों चीज़ें जो हैं वो बराबर हो चुकी हैं। वालेकुम सलाम। आपका क्या ख्याल है, मंडी के रेट और दुकानों के रेट, ओवरऑल महंगाई कैसी है इस वक्त? देखें, मंडी में आते हैं कि शायद यहाँ से हमें चीज़ सस्ती मिले, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। महंगाई बहुत अरूज पे है, इतना कि बंदा कुछ नहीं कर सकता। जो मुलाजम पेशा है ना, वो तो समझे कि पिस रहा है बहुत ज़्यादा। अब संडे है, बंदा जाता है, कहता है फ्राइडे है, सॉरी आज फ्राइडे है, तो कहता है कि चलो यार चलें मंडी में कुछ चीज़ सस्ती छुट्टी का दिन है ना, इसलिए आपको। हाँ जी, तो लेकिन कोई नहीं, मोहल्ले में भी वो चीज़ें बेचते हैं, वही रेट है, मंडी का भी वही रेट है।
कोई फ़र्क नहीं है कि बंदा सोच के इधर आता है। मुझे ये बताइएगा कि हम सब जानते हैं महंगाई तो है जी, आर्टिफिशियल महंगाई को कैसे रोका जा सकता है, शहरी उसमें क्या कर सकते हैं? आप जब दुकान पे जाते हैं सब्जी लेने या फल लेने, आप रेट लिस्ट का मुतालबा करते हैं? नहीं, ये नहीं हम करते। नाइब का भी हमने पूछा है, ये चीज़ लेने गए हैं, ये कितने की है जी? इतने ही, जितना उसने कह दिया उस पे ले लिया। तो मुझे बताएं, जो हुकूमत, हम एक तरफ तो कहते हैं हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं करती जी, जब हुकूमत कुछ करती है तो हम उससे भी तो फायदा नहीं उठाते। हुकूमत रेट लिस्ट निकालती है, ये लोग पाबंद हैं उस रेट लिस्ट के मुताबिक आपको सामान बेचने के। अक्सर किसी से पूछे ना कि ये रेट क्या रेट है, वो कहता है ये रेट आपकी लिस्ट है जी, लेना तो ले लें वरना अगली दुकान पे चले जाएं। हाँ। यहाँ मंडी के अंदर तो इंतजामिया बैठी भी होती है, आप रेट लिस्ट का मुतालबा करें, आप इंतजामिया को शिकायत किया करें। डिफरेंट पोर्टल्स हैं, आपको पता है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स पे छापे मारते हैं। हमें शिकायत करनी पड़ेगी, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। जहाँ पे आपके हकूक सल्ब किए जाते हैं वहाँ पे शहरियों को खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम खुद सही नहीं है। ये आपकी बात जो आपने कही है बहुत अच्छी है कि हम जाके मंडी से रेट लिस्ट मांगे, भाई इस रेट पे आप हमें चीज़ दें जो रेट गवर्नमेंट ने दिया है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप मंडी में सामान खरीदने आए हैं, क्या यहाँ सस्ता मिल जाता है? हाँ जी, थोड़ा सस्ता ही है, बाजार से सस्ता है। वहाँ और यहाँ कितना फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी 20-30 रुपए का फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। तो क्या क्या खरीदने वाले हैं? मटर खरीद लेते हैं, आलू खरीद लेते हैं। आलू यहाँ पे 200 रुपये है और बाज़ार में 50, जो बड़ा वो 250। घी महंगा, अंडे महंगे, कुकिंग ऑयल, हर चीज़। पैगाम हुकूमत के लिए क्या होगा? हुकूमत के लिए तो ये तो हमारे लिए सवाल बन के आ गई है, ये तो सवाल बना हुआ हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये हुकूमत हमारे लिए अच्छी नहीं है, सवाल आ चुका है इस वक्त शहरियों का ये कहना है। और भी लोगों से बात करते हैं। मंडी के अंदर लोग सामान खरीदने आते हैं इस सोच के साथ कि यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना फ़र्क है जी यहाँ पे रेट्स का और आम दुकानों पे? कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है मगर इतना फ़र्क नहीं है। आप क्या समझते हैं? महंगाई तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल जो महंगाई खुद से क्रिएट कर देते हैं दुकानदार, वो कितनी है इस वक्त? वो भी महंगाई अब लोगों ने की, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, जो मर्ज़ी चीज़ महंगी कर देते हैं, जो मर्ज़ी चीज़ सस्ती। तो वो जो गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ पे थोड़ा सी पॉलिसी लेना कि अपना जो है ना, अब चीनी पीछे इतनी महंगी हो गई थी, अब सस्ती 80 रुपये किलो पे आई है, तो मगर वो जो गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ का नोटिस लेना। अच्छा, आपको पता है कि महंगाई जो है वो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं शहरी, उसमें क्या कर सकते हैं? कंट्रोल शहरी यही है कि ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं इनको नहीं करनी चाहिए। देखें, मैं आपको बताऊं कि ये रेट्स कैसे निकालते हैं ये लोग। आजकल क्या हो रहा है, हमारी हुकूमत रेट लिस्ट देती है, आपको रेट लिस्ट देती है और इनको चाहिए ना उसके मुताबिक, पॉलिसी के मुताबिक। आप उसके मुताबिक सामान मांगते हैं? इधर देखें, किसी के पास रेट लिस्ट किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। इन्होंने रखी भी है तो छुपा के रखी हुई है, वो नज़र ही नहीं आ रही। वो सामने लगी होनी चाहिए कि ताकि जब गाहक आए तो वो देखे तो उसको पता चले कि इस चीज़ का ये रेट है। क्या क्या खरीदा है सर आप? मैं अभी खीरे लिए हैं और ये टमाटर लिए हैं। कितने में मिले हैं? ये 90 रुपये के हैं 3 किलो और ये 50 रुपये के आधा किलो टमाटर। और आम दुकानों पे क्या रेट है? वहाँ ज़्यादा है? कोई 90 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, बस ऐसा ही चल रहा है। यहाँ पे आपको लगता है सस्ता मिल जाता थोड़ा सा? नहीं, बाहर भी रेडियो पे यही रेट चल रहा है, अंदर भी यही रेट चल रहा है। तो मंडी और दुकानों में कोई फ़र्क नहीं रह गया? नहीं, बाहर रेडियो पे यही 100 रुपये 90 रुपये, मंडी में भी वही 100 रुपये 90 रुपये। अच्छा, चीज़ सस्ती कौन सी मिल रही है आजकल? कुछ भी नहीं सस्ता समझ आता। पैगाम क्या देंगे हुकूमत को? क्या पैगाम दें, सबको पता है, हुकूमत को खुद पता है। क्या पता है? कि महंगाई इतनी है। हुकूमत को खुद पता है, वो भी इंसान है, वो भी इंसान, उनको भी पता है, उनके वजीर हर बंदे को पता है, हर बंदे को पता है, लेकिन वो जूं की तू नहीं कर सकते। ऊपर बैठा हुआ इमरान खान, ठीक है, जो बस उसका काम यही है बस। अंकल, सामान आपने ख़रीदा मंडी से, यहाँ सस्ता मिल जाता है? मंडी से तो बाहर रेडियो नहीं लगी, उन पर सस्ता है। अच्छा, रेडियो नहीं जो लगी हुई अच्छा, सड़क पर, उधर सस्ता है, मंडी में महंगा है। मंडी में महंगा है। तो लोग तो कहते हैं मंडी ऐसी जगह है जहाँ पे सस्ता मिल जाता है, लोग दूर दूर से आते हैं। ये जो बाहर मंडी ये फड़ियाँ लगा के बैठे हैं ना, ये मोहल्ले वालों की सब उधर उस रेट में सब्जी बेच रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं। जो इधर आके सुबह सुबह 10 किलो 20 किलो 25 किलो उसको सस्ती मिलती है।
वरना ऐसे टाइम नहीं- के साथ साथ चीज़ें महंगी होती जाती महंगी हैं। होती जाती है। अच्छा, मैंने सुना है कि सुबह चीज़ें सस्ती हैं, उसके बाद शाम को जब अंधेरा होने लगता है तब चीज़ें सस्ती हैं, दरमियान का जो टाइम है उसमें चीज़ें बड़ी महंगी हो जाती हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। सारा दिन ही महंगी रहती सारा है? दिन महंगी रहती है। उन्होंने कल बेच लेना, ये टमाटर हैं, प्याज हैं, आलू हैं, ये ख़राब तो नहीं होते ना, ये अगले दिन बेच लेते हैं। अच्छा, अगले दिन बेच लेते हैं। आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? चीज़ें सस्ती करें, महंगाई कम करें, बस और क्या। आपने मंडी से माशाल्लाह ख़रीदारी की है तो कुछ सस्ता पड़ गया आपको? जी, ये गली मोहल्ले से सस्ता है कि उधर से 50-60 रुपये मिलते हैं, इधर से कोई 10 बच जाते हैं। सही। तो वैसे जो चीज़ें यहाँ नहीं मिलती, अगर अंडे यहाँ नहीं मिल रहे, वो घी, नहीं कुकिंग मिलते। ऑयल, तो वो तो महंगा ही खरीदना पड़ रहा है ना? जी, वो महंगा है। तो क्या लग रहा है कि महंगाई ज़्यादा है या मसनूई महंगाई ज़्यादा है? नहीं, वो तो हर किसी को पता है महंगाई ज़्यादा है, क्योंकि जो भी चीज़ लेने जाएँ आज रेट हो रहा है, कल रेट हो रहा है, और हर किसी के अपने मर्जी के रेट्स हैं। हाँ जी। ठीक है, हुकूमत को क्या पैगाम देंगे आप? हम तो ये गए महंगाई जो वो उसको कंट्रोल करें बस। हुकूमत से हर कोई सिर्फ ये चाहता है कि महंगाई को कंट्रोल करें। आप मंडी से सामान ख़रीद रहे हैं, यहाँ पे और बाहर दुकानदार बेचते हैं, उस पर कोई फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर यहाँ पे 50 रुपये है तो वो महल्ले की दुकानों पे 70-80 रुपये, 30-40 रुपये ज़्यादा ही लेते हैं। यानी कि वो अपने तौर पे महंगाई बढ़ा चुके हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है? किसी को भी कोई रोकने वाला नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अंडे किस तरह मिल रहे हैं आज? अंडे तो इस टाइम 200 रुपये दर्जन मिल रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है, छोटे छोटे से अंडे हैं और 200 रुपये जो है दर्जन के हिसाब से ले रहे हैं। कुकिंग ऑयल? घी, कुकिंग ऑयल, कोई भी चीज़ ले लें, उठा लें, इस टाइम सब की सब चीज़ें महंगी हो गई हुई हैं। अच्छा, कुछ भी सस्ता नहीं रह गया? कुछ भी नहीं सस्ता इस टाइम। कैसे चल रहा है बजट? बजट का तो अभी मेरे ख्याल से अभी तो बजट आएगा ना, न्यू जो आएगा। नहीं, आपका घर का बजट कैसा चल रहा है? किस तरह से सर्कल चला रहे हैं? मुश्किल हो रही है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अभी भाई से ये लेना था मैंने लहसुन, इनसे पूछा है, कीमत पूछी है, तो मैं उन्हें कह रहा हूँ 1 पाव ही दे दो लेने में, आधा किलो आया था। जब रेट पूछा तो मैंने कहा जी 1 पाव दे दें। अदरक देखें वो 600-700 रुपये 800 रुपये किलो बन रहा है, तो इस हुकूमत में तो हमें तो कोई चीज़ नहीं है अभी। हाँ। अच्छा, आज का रेट लिस्ट आपके पास है? रेट लिस्ट के मुताबिक सामान क्यों नहीं खरीदते आप लोग? रेट लिस्ट तो इन्होंने वो देखे पीछे रखी होती है। मेरे भाई, रेट लिस्ट को ताले के अंदर तो ना रखा करो ना, रेट लिस्ट को ताले के अंदर तो ना रखा करो। सामने ही पड़ी है ना, आप बोलो क्या लेना इसके रेट के मुताबिक। हाँ, ये रेट लिस्ट पड़ी ना, ये 600-700 रुपये किलो अदरक बता रहे हैं, अदरक 300 रुपये किलो, जितना लेना ले लो। अच्छा भैया मुझे एक बात बताओ, जब हम दुकानों वालों के पास जाते हैं, दुकानदार जो गली मोहल्ले के होते हैं, बाजारों वाले, वो हमें कहते हैं कि मंडी वाले हमें सामान महंगा बेचते हैं। मंडी अब खड़े हैं ना, रेट का पता करें क्या अदरक लेना है, लहसुन लेना है, लिस्ट के मुताबिक लेना, ले लो, जो मर्जी ले ले। ऐसे कहते वो आपसे रेट लिस्ट के मुताबिक सामान लेके जाते हैं? नहीं, वो तो वैसे सुबह लेके जाते हैं। अच्छा, और जाके अपनी मर्जी से जितना मर्जी बढ़ा के? उनकी मर्जी होती है, मंडी वालों का तो बदनाम ना करें, मंडी महंगी चीज़ें, मंडी महंगी चीज़ें। मंडी से अब तो मंडी सस्ती है, गोभी 10 रुपये किलो, मटर 50 रुपये किलो। अब बच्चे नहीं खाते, जब मुकामी चलते सब्जी ख़त्म हो जाती है उस टाइम बच्चे खाते हैं इनके। अब मुकामी सब्जी सब है, अब इनके बच्चे नहीं खाते। रेट लिस्ट के मुताबिक अगर ये लोग सामान दे भी दें तो अच्छी क्वालिटी का नहीं देते। चेक एंड बैलेंस इंतहाई ज़रूरी हो चुका है, चाहे वो मंडी हो, चाहे वो आम दुकानें हो। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त मिस्टर मलिक वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है मार्केट कमेटी के। तमाम तर सूरत हाल इनसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकार साहब, ये बताइएगा कि हमने हमेशा ये आपके सामने सिचुएशन रखी कि जब भी हम दुकानदारों के पास जाते हैं तो वो ये शिकायत करते हैं कि हमें मंडी में सामान महंगा मिला। आज मंडी विज़िट की, वहाँ पे कंपैरेटिवली सामान सस्ता है, ये तो हम जानते ही हैं। दुकानदार आर्टिफिशियल महंगाई ज़्यादा कर रहे हैं या मंडियों में ज़्यादा हो रहा है? आपके अंदाजे के मुताबिक क्या बात है? बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमने पहले भी बहुत दफ़ा इसी मौजू पे प्रोग्राम किए हैं, तो मैं आपको हमेशा से दावत देता रहा हूँ कि आप लोग जाएं और ख़ुद जाकर देखें। तो आप जब मंडियों में गए तो आपको पता चला कि मंडियों में रेट बेहतर हैं, रेट लिस्ट के मुताबिक हैं, और बहुत सी जगहों पे रेट लिस्ट से भी कम रेट पे सामान मिलता है। अब आते हैं दुकानदारों की तरफ। दुकानदारों की तरफ से ये एक आर्टिफिशियल महंगाई की गई है, और उस पर हमने पिछले सारे हफ्ते में बहुत से लोगों को जाके पकड़ा, जुर्माने भी किए और सज़ा के लिए जेल भी भेजा है। और हमारी ये जो मुहिम है, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ और जो महंगा सामान बेचने वालों के ख़िलाफ़, वो जारी है।
और जारी रहेगी। आपके चैनल के तवज्जुद से मैं तमाम लोगों से एक दफ़ा फिर ये कहना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग सामान ख़रीदें तो रेट लिस्ट के मुताबिक ख़रीदें, और रेट लिस्ट के मुताबिक जो दुकानदार सामान ना बेचे उसकी निशानदेही करें। आप हमें निशानदेही करेंगे, हमारे दफ्तर तक पहुँचाएँ, हमारे नंबर पर भेजें, मंडी ऐप मौजूद है, कीमत ऐप मौजूद है, वहाँ पर भेजें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल जी वकार साहब, एक सिचुएशन तो मैं भी आपके सामने बयान करूँगी कि हम लोग अभी सिंहपुरा मंडी से आ रहे हैं। दुकानदार अक्सर ये शिकायत करते हैं, शहरी ये शिकायत करते हैं कि जी मंडी में जो इंतज़ामिया है, अगर हम उनके पास शिकायत लेके जाएं तो काम नहीं होता। आज हमने उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है, बात करने की कोशिश की है, उन्होंने तो हमसे बात नहीं की, तो शहरियों की वो क्या बात सुनते होंगे? चलें, अगर आपने इस चीज़ की निशानदेही की है हम उसको भी देख लेते हैं, लेकिन हमेशा मंडी सेक्रेटरी साहिबा वहाँ पे जो मौजूद हैं वो भी वहीं पे मौजूद होती हैं और चेयरमैन साहब भी वहीं पे मौजूद होंगे। लेकिन अगर किसी वजह से उनका आपके साथ रब्ता नहीं हो सका तो आप उन शिकायत को हम तक पहुँचाएँ, हम उस मंडी अच्छा, वो वहाँ मौजूद थे, आपको बताऊँ मैं कि वहाँ मौजूद थे और हमने उनसे कहा कि हमसे आप इस सिचुएशन पर आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने अपने आप को बिज़ी बताया और वो वहाँ से चले गए, चेयरमैन साहब बजाते खुद, और सारे वहाँ जितने भी लोग थे वो ये कहते रह गए कि देखा यहाँ कोई बात नहीं सुनता। चलें, हम इसको देख लेते हैं और आइंदा के लिए उनको इस हवाले से पूछेंगे भी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो लेकिन अगर जो भी शिकायत आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से जिनकी आप हमेशा से निशानदेही करती रही हैं उनको हम देखेंगे, ताकि क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट गोल है, मिशन है, वो ये है कि आम आदमी को रिलीफ पहुंचाया जाए, आम आदमी की मुश्किलात को कम किया जाए। अच्छा जी, ये बताइएगा कि सब्जियों और फलों के बारे में ज़्यादातर जो दुकानदारों के शिकवे ये आते हैं कि जो रेट्स निकलते हैं वो हमारे अखराजात के मुताबिक नहीं होते। तो रेट्स जो निकाले जाते हैं उसमें हर चीज़ देखी जाती है कि दुकानदार को नुकसान ना हो, ख़रीदार को नुकसान ना हो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूँ कि जो रेट्स मंडी में परचून और थोक कर निकाले जाते हैं उसमें इनके डैमेजेस, इनका खर्चा, इनका किराया और उनके नफ़े को सामने रखते हुए बेहतरीन तरीके के साथ इस रेट को निकाला जाता है। अगर किसी के नेक्स्ट टाइम हम जब किसी प्रोग्राम में जाएंगे, जो दुकानदार ये बात कहेगा वो हमारे साथ लाइव डिबेट कर ले टीवी पे, वो हमें बताए कि किस तरह से उसमें उनका मुनाफा मौजूद नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ नीयत का है। अगर हम लोग अपनी नीयत ठीक कर लें तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। दुकानदारों को अपनी नीयत ठीक करना पड़ेगी और जायज़ मुनाफे के लिए जाना पड़ेगा। ये जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है, इससे देखें, इससे आप वक्ती तौर पे तो शायद फ़ायदा ले लेते हैं, लेकिन इसके बाद ये भी कोई अल्टीमेट फ़ायदा नहीं है इसमें कि आप आखिर एक ना एक दिन काबू आ जाते हैं। हमने 4 से 5 लोगों को जब उस दिन चालान किया तो वो माफ़िया मांग रहे थे। जब उनसे कहा कि आप महंगी क्यों बेचते हैं तो वो कहते हैं कि आइंदा नहीं बेचेंगे। अच्छा, चेक एंड बैलेंस की कमी की भी शिकायत की जाती है, तो हमारे यहाँ आपको लगता है कि जो मजिस्ट्रेट्स का सिस्टम है और जो उनके कभी कभी वो रेड कर लेते हैं क्योंकि उनके करने के और भी बड़े काम होते हैं, तो ये मैकेनिज्म कैसा है? उसके लिए वो अपनी तौर पे भरपूर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी हमने 1-2 प्लान्स मौजूद हैं कि एक ऐसी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है कि जिसका मकसद और जिसके मुलाजमिन का मकसद ही सिर्फ रेट्स को चेक करना और जो लोग महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना होगा। आपको क्या लगता है कि मंडी और आम दुकानें इस वक्त दोनों आवाम के लिए, आवाम की ये भी शिकायतें कि जी हमारे लिए तो एक ही बराबर हो गई हैं? अलबत्ता ऐसा नहीं होता, मंडी में थोड़ा रिलीफ होता है, दुकानदार ज़्यादा महंगाई कर देते हैं, फिर भी आवाम की शिकायत है कि मंडी और दुकानें बराबर आ चुकी हैं। मैं आपको दावत देता हूं कि आप अपना नेक्स्ट प्रोग्राम मंडी में जाकर करें। मैं साथ नहीं जाऊंगा, मंडी इंतज़ामिया का कोई बंदा साथ नहीं जाएगा। आप अपने तौर पे जाके कीमतों को देखें। मैं भी देख के आई हूँ, रेट लिस्ट सारे डिस्प्ले नहीं कर रहे वहाँ वो अगर वो रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं कर रहे तो हम बिल्कुल इसको देखेंगे। बाकी आप लोग जाकर देखें, इंशाल्लाह ताला बहुत सी अशिया जो हैं वो रेट लिस्ट से भी कम कीमत पर मिलेंगी। अगर रेट लिस्ट से कम कीमत पर कोई सामान भेजे, इसका मतलब है कि रेट लिस्ट में उसका मुनाफा मौजूद है, इसके बावजूद वो अपने मुनाफे को जायज़ रख रहा है। बिल्कुल। तो आप प्रोग्राम करें, बाकी मंडियों में भी जाएं। आज आप सिंहपुरा गई हैं, रावी रोड मंडी में जाएं, मुल्तान रोड मंडी में जाएं, काना कच्छा मंडी में जाएं, जाकर देखें। इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतरी की तरफ आई हैं। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इंतज़ामिया की तरफ से जो कोई गफलत होती है उसको भी देखा जाए। शहरियों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की होती है कि जब वो निशानदेही भी कर रहे होते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और इंतज़ामिया वहाँ मौजूद हो और उनकी बात ना सुने तो इंतहाई अफसोस की बात है। और जहाँ तक बात है चेक एंड बैलेंस की, तो उसमें भी हम आवाम को चाहिए कि पुरुमीद रहे और जितने भी हमारे हुकूमती अहदेदारान हैं उनसे हम ये कहेंगे कि जो चेक एंड बैलेंस है उसको भरपूर करें, ताकि जो मुनाफाखोरी की जा रही है नाजायज़ और जो मसनूई महंगाई क्रिएट की गई है आवाम के लिए, उस पर काबू पाया जा सके। महंगाई एक फैक्ट है, नो डाउट हर चीज़ महंगी हो गई है, लेकिन जो मसनूई महंगाई है उसको ख़त्म करने में हुकूमत अपना किरदार अदा करे और आवाम भी अपना किरदार अदा करें। मैं हर प्रोग्राम में जब भी इस हवाले से बात होती है तो यही कहती हूँ
कि अगर हुकूमत ने आपके लिए रेट लिस्ट एक जो नया तरीक़ाकार, अब तो वो भी नया नहीं रहा, लेकिन अभी तक हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। अभी तक हम वही पुराने दौर के मुताबिक जाते हैं और सब्जियों वाले से रेट पूछते हैं, उसकी मर्ज़ी के रेट के ऊपर सामान ख़रीदते हैं। तो ये हमारा हक़ है कि जो रेट लिस्ट हमारी हुकूमत ने जो तयन किया है उसके मुताबिक सामान ख़रीदें ताकि मुनाफाखोरी को कम किया जा सके। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।